हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के नए ड्रोन रूल्स के बारे में। जानेंगे इसमें किसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, किसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेल देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में नोटिफाई किया है न्यू ड्रोन रूल्स 2021 और इसके अंतर्गत जो पुराना रूल्स था उसको लिबरलाइज किया गया है। यहां पर जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, हमारे जो ड्रोन होते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएवी, दैट इज कॉल्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो इसके लिए कुछ जो पहले क्लॉज थे, जो पहले रूल्स थे, उसको लिबरलाइज किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। नाउ बड़े चेंजेस क्या हैं? पहली बात, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो पहले क्लियरेंस बहुत सारे लेने में दिक्कत जाती थी, सपोज करिए आप ड्रोन बनाना चाहते हैं हमारे देश में और उसके चलते बहुत सारी जगहों से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता था, तो उसके चलते आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो अब फायदा ये हुआ कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा। दूसरी बात, यहां पर एक चीज है, नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड। यदि आप सपोज करिए 400 फीट की ऊंचाई तक ग्रीन जोन में आप कोई भी फ्लाइट करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं अपने ड्रोन्स को, तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवनली यदि आप एयरपोर्ट के पेरीमीटर के आसपास के 8 से 12 किलोमीटर के जोन में यदि आप वहां अपने ड्रोन को उड़ाना चाहते हैं, तो वहां पे 200 फीट का बेसिकली 200 फीट की ऊंचाई तक आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहां पे काफी ईज कर दिया है। तीसरी बात यहां पर यह है कि कोई भी पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। यदि आप माइक्रो ड्रोन्स को उड़ाना चाहते हैं नॉन कमर्शियल यूज के लिए, तो उस कंडीशन में आपको पायलट लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। यदि आप नैनो ड्रोन उड़ाना चाहते हैं या जो भी ऐसे हैं, तो छोटे छोटे ड्रोन्स को उड़ाने के लिए आपको वहां पे पायलट का लाइसेंस, एक स्पेशल से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बात यहां पे यह है कि ड्रोन ऑपरेशंस के लिए जो फॉरेन ओन्ड कंपनीज होती हैं, उनको भी, जो कि भारत में रजिस्टर्ड हैं, उनको भी अब अलाउ कर दिया जाएगा। उनको किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्शंस अब नहीं लगाया जाएगा। पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन जो फॉरेन ओन्ड कंपनीज हैं, मतलब जो विदेशी कंपनीज हैं, उनको भी अब किसी भी तरह से रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगला है इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स को इंपोर्ट करना है या ड्रोन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना है, तो ये डीजीएफटी के अंतर्गत रेगुलेट किया जाएगा। डीजीएफटी का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो भी फॉरेन से चीजें आप इंपोर्ट करोगे वो डीजीएफटी के अंतर्गत आप रेगुलेट किया जाएगा। और दूसरी बात, डीजीएफटी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। नाउ यहां पे देखा जाए तो सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइसेंस के लिए, लाइसेंस शू करने के लिए, तो ये यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात यहां पर यह है कि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी सर्टिफिकेट यदि आप लेना चाहते हैं एयर वर्दीनेस के लिए या यूनिक, तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, प्रायर परमिशन आपको नहीं चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात यहां पर यह है कवरेज ऑफ ड्रोन्स अंडर ड्रोन रूल्स 2021 की यदि हम बात करें, तो ये कवरेज जो है 300 केजी से बढ़ा के अब हमने कर दिया 500 केजी। तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जो ड्रोन टैक्सीज हैं उसको भी हम कवर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं। तो पहले 300 केजी तक की लिमिट थी कि इतना मैक्सिमम लोड हो सकता है, लेकिन अब 500 केजी तक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा बूस्ट है। अगली बात यहां पे इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस डेलीगेटेड टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये सर्टिफिकेशन देगा, और साथ में कहीं ना कहीं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन लेना काफी आसान होगा। दिस इज गोना बी इजी फॉर अस। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहां पे उनको चाहिए होगा ड्रोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक ड्रोन का इशू कर देंगे, जिसके चलते यहां पर सेल्फ सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर प्रॉपर तरीके से यदि आप ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह से लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। पहले जो पेनाल्टी लगती थी ड्रोन रूल्स 2021 के पहले, तो वो पहले ज्यादा लगती थी, लेकिन अब उसको घटा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मतलब इन केस आप वायलेशन करते हैं तो आपको मैक्सिमम पेनाल्टी 1 लाख रुपए लगेगा। अब देखिए, वायलेशन की बात करें तो वायलेशन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ग्रीन जोन में आप 400 फीट से ऊपर अपने ड्रोन को उड़ा दें, तो उस कंडीशन में जो पेनाल्टी आपको लगेगी मैक्सिमम 1 लाख लगेगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ना। अगली बात यहां पे ड्रोन कार्गोस की बात करें, ये भी हमारे देश में डेवलप किया जाएगा कार्गो डिलीवरीज के लिए। जो बड़े बड़े जो मतलब मास में ड्रोन डिलीवर करने हैं किसी जगह में, तो उसके लिए ड्रोन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं हमारे देश में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी बनाया जाएगा। ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की बात करें, ये सेटअप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो रेगुलेटरी रिजिम है, रेगुलेशन है, उसको कहीं ना कहीं कम किया सके। नाउ नए रूल्स की जरूरत क्या है? नए रूल्स की जरूरत यह है कि यहां पर हमारे देश में देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं एक कंसर्न ये होता है कि ड्रोन जो है दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने इससे काफी डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन हमारा जो कंट्री है कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न है। और इसके अलावा जो एंटी रोग ड्रोन फ्रेमवर्क है, ये ऑलरेडी 2019 में लाया गया था। इसके अंतर्गत मान लीजिए आप ड्रोन का इस्तेमाल गलत एक्टिविटीज के लिए करते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी वहां पर रेगुलेट किया जाएगा। दूसरी बात यहां पे यह है ट्रस्ट।
जो बिजनेस कंपनीज होती हैं उनके साथ किसी न किसी तरह से ट्रस्ट डेवलप करना थोड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। और साथ में सेल्फ सर्टिफिकेशन हमने दे रखा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद से सर्टिफाई कर दो कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आप एक प्रकार से शपथ ले रहे हो कि हाँ हम गलत नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग लाइक दैट। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी स्टार्टअप कंपनीज हैं इसको कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेगा, ड्रोन रूल्स, जो नए रूल्स लाए गए हैं। और सबसे बात यह है कि भारत का जो स्ट्रेंथ है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में, कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करेगा। हम चाहते हैं कि हम ड्रोन हब बन पाए। यदि हम ड्रोन हब बनते हैं तो डेफिनेटली बाहर से जो हमें इंपोर्ट करना होता है वो इंपोर्ट कहीं ना कहीं कम होगा और इसी चलते भारत में ही ड्रोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आखिर स्ट्रिक्टर रूल्स जो हैं, रूल्स स्ट्रिक्ट करने का इतनी वजह क्या थी? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स, पाकिस्तान जो है एज ऑफ नाउ देखा है तो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन में वहाँ पर उन्होंने ड्रोन के थ्रू वहाँ उन्होंने एक्सप्लोजिव्स ड्रॉप किए थे, मतलब आई मीन जिससे कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न करता है। पिछले 2 साल की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान जो बेस्ड आउटफिट है, जो टेररिस्ट आउटफिट है, उन्होंने बहुत सारे जो स्ट्रगल आर्म्स जो है उसको स्मगल किया है, बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उसको स्मगल करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही अपने आप में एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की फिगर्स के हिसाब से 167 ड्रोन्स ये साइटिंग ऑब्जर्व की गई थी 2019 में। 2020 की बात करें तो अब तक 77 जो साइटिंग्स हैं पाई गई कि वहां पे उन्होंने, पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है वहां से सामान को यहां पे लाने ले जाने में, आर्म्स को स्मगल करना है या एम्यूनिशन को स्मगल करना है या ड्रग्स जो है उसको स्मगल करना है। स्मगलिंग करने में वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े अपने आप में एक कंसर्न क्रिएट करता है। इसलिए हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके लिए थोड़ा टफ बना रखे थे। और दूसरी बात यहां पर यह है कि दुनिया भर में देखा जाए तो एज ऑफ नो ग्लोबल मार्केट में इसमें ऑलरेडी बूस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंसर्न ये उठा है कि सेफेस्ट सिटीज, जो बिल्कुल सेफ सिटीज है दुनिया की, इवनली न्यूयॉर्क जैसी कंट्री स्टेट, जो न्यूयॉर्क जैसी सिटीज जो हैं वहां भी कहीं ना कहीं ये बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां पे जो कुछ ऐसे जगह होती है जहां पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया होती है वहां भी लोग ड्रोन उड़ा देते हैं। जैसे कुछ साल पहले की बात करें, पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने हमने देख लिया था ड्रोन, वहां पे लोगों ने उड़ा दिया था। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा कंसर्न क्रिएट कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। हमें नहीं पता कि कौन कहां से ड्रोन्स लेके आ रहा है और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दे। तो हमें स्ट्रिक्ट इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं सेफ रहे। ऑलराइट, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण चीजें डिस्कशन ड्रोन के बारे में। आई एम श्योर यहां पे आपको कुछ डाउट्स क्लियरेंस हुए होंगे। यदि आपके पास कोई डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें ये जो हमारे नए रूल्स के बारे में। और वीडियो पसंद है लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर आप लोगों से डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।